आप सभी का फिर से स्वागत। हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे चर, देख रहे होंगे आप। अंक का गुणनखंड करना हम लोग सीख लिए थे, अक्षर का हम लोग सीख लिए थे, यानी अंक मतलब 2 को कैसे करना है इसको सीख लिए थे, अक्षर यानी अक्षर कैसे करना है इसको सीख लिए थे, दोनों को मिला को इसको कैसे करना है सो सीख लिए थे। आज हम लोग देखते हैं चिन्ह यानी साइन का क्या महत्व है। आप जानते ही होंगे, फिर भी एक बार देख लीजिए। जब 2 साइन बराबर होता है यानी दोनों माइनस में है तो ये होता है प्लस, देख रहे हैं आप, ये दोनों हो जाएगा प्लस। और जब 2 साइन डिफरेंट होता है यानी एक प्लस और एक माइनस तो ये होता है माइनस, यानी प्लस गुने। आप जानते होंगे इसका सीधा सीधा मतलब याद करने से ऐसा है कि अगर दो साइन सेम होता है, देखिए माइनस माइनस है तो प्लस, प्लस प्लस है तो प्लस, दो इसको ऐसे याद रखिए कि 2 साइन सेम हो तो ऑलवेज प्लस, देख रहे हैं, और 2 साइन डिफर करता हो तो ऑलवेज माइनस, ये आप जानते हैं। लेकिन थोड़ा साइन का हम लोग खेला मेला देखते हैं जो क्या होता है। जैसे 2a है तो आप देख रहे होंगे ये आसान है, इसको अलग अलग करेंगे तो 2 गुने हम लोग a लिख सकते हैं, आसान है। फिर यही बात -2a है तो आप इसको -2 इंटू ए भी लिख सकते हैं, या आप चाहे तो 2 इंटू -a भी लिख सकते हैं, ये दोनों बात सही है। इसको थोड़ा समझिएगा, ये आसान है लेकिन आपको गुणनखंड में बहुत मदद करेगा। ठीक, अब देखिए इसी बात में ये वाला तो बात आप समझ गए होंगे, दोनों बात। या अगर चाहे तो इसको और तरीका से भी लिख सकते हैं, क्या आप चाहे तो 2 गुने 1 गुने -1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही संख्या होती है। तो आप इसको 3 तरीका से लिख सकते हैं। आप देखिए एक बार, ये पहली बार में हम लोग क्या किए कि -2 को a से गुना कर दिए फिर भी रिजल्ट वही देगा, या 2 को -a से गुना कर दीजिए रिजल्ट फिर भी वही देगा, या 2 गुने a गुने -1। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, किसी में हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आपको आगे काम देगा। एक एग्जांपल और देखिए, क्या, जैसे मान लीजिए दिया है -5ab दिया है, तो आप इसको भी देखिए कैसे लिख सकते हैं। आप चाहे तो -5 गुने a गुने b लिख सकते हैं, आप चाहे तो 5 गुने -a गुने b लिख सकते हैं। देख लीजिए माइनस का खेला, थोड़ा माइनस आगे आपको दिक्कत करेगा, इसलिए अभी एक बार देख लीजिए। फिर 5 गुने a गुने -b चाहे तो आप लिख सकते हैं, या आप चाहे तो 5 गुने a गुने b गुने -a लिख सकते हैं। इतना माइनस का खेला बेला है, थोड़ा एक बार ध्यान रखिएगा, और कुछ नहीं है। ठीक, अब देखिए मतलब इसको आप माइनस को आप 4 तरीका से लिख सकते थे, मेन आपको माइनस ही दिक्कत करेगा, प्लस तो आसान होता है, आप ही देखे होंगे। अब देखिए अगर हमने कहा कि इसमें माइनस, बताइए माइनस कहाँ है, तो आप कहिएगा सर क्या कह रहे हैं, कहाँ माइनस दिख रहा है। तो कभी कभी जो दिखता है सो होता नहीं है और होता है सो दिखता नहीं है। अलजेब्रा में यही कंफ्यूजन होता है। कहाँ देखिए, आपको लग रहा है नहीं माइनस है ना, हाँ, लेकिन यहाँ प्लस तो है, ये तो आप समझते होंगे। तो ये जो आप प्लस देख रहे हैं इसके पीछे 2 बातें हो सकती है, क्या क्या, या तो ये माइनस माइनस हो सकता है, या तो ये प्लस प्लस हो सकता है। आप देख लिए, यानी ये जो माइनस लिखा है तो आप इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे 2a, पीछे में चाहे तो आप प्लस प्लस भी लिख सकते हैं, या इसी बात को आप लिख सकते हैं 2a, चाहे तो माइनस माइनस भी लिख सकते हैं आप, यानी ये गुना हो रहा है दोनों तरफ, तो माइनस आया। यानी ये जो प्लस, यानी आप इसको जो लिख सकते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए माइनस माइनस है तो अगर आपसे पूछे 2a को लिखना है माइनस के फॉर्म में, तो आप इसको चाहे तो -2 गुने -a भी लिख सकते हैं। देखिए माइनस माइनस +2 हो जाएगा, तो माइनस है ना छुपा हुआ, इसको गौर से देखिए, यही काम आपको आगे काम देने वाली है। माइनस, इसमें भी माइनस छुपा हुआ है, इसको आपको थोड़ा समझना होगा। यानी कोई इसको थोड़ा एक बार देख लीजिए, क्या कि 2a है तो अब ये जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या के पीछे या नंबर के पीछे अगर कोई साइन नहीं हो, इसका मतलब प्लस का होता है। देखिए प्लस है तो आप 2a को चाहे तो प्लस गुने प्लस भी लिख सकते हैं, या आप 2a को चाहे तो माइनस इंटू माइनस भी लिख सकते हैं। तो जब ये माइनस हो जाएगा तो आप देख रहे हैं तो 2a को क्या लिख सकते हैं, -2 गुने माइनस क्या देगा प्लस। तो इसी साइन को ध्यान रखिएगा, आपको जब आगे अभी अपना एक टर्म शुरू होने वाला है कॉमन, हम लोग कॉमन खेलेंगे, जिसको हिंदी में उभनिष्ठ बोलते हैं, वहां आपको ये काम आएगा। ठीक, एक एग्जांपल और देखिए, ये माइनस का खेला कैसे होता है। सो
क्या, अभी तो आप जानते होंगे कि अगर ब्रैकेट में माइनस ए दिया हुआ है, इसका मतलब इससे ही मल्टीप्लाई होगा, ये चिन्ह होता है मल्टीप्लाई का। जैसे कि अगर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब ये होता है गुना का, ये आप जानते होंगे। उसी तरह ये माइनस माइनस ये रिजल्ट दे देगा आपको ए प्लस में, ठीक, ये आप जानते होंगे। एक एग्जांपल और देखिए, मान लीजिए आपसे दिया है -4a और ऐसा करके आपसे पूछ रहा है b², तो इसको आप कुछ नहीं, आप इसको साथ लिखना हो लिख सकते हैं -4ab²। ये फिर कितना तरह से लिखा जा सकता है, फिर उसी तरह ये 4 तरीके से लिखा जा सकता है। कैसे, सो देखिए यहाँ माइनस का खिला वाला देखिए कैसे होगा। इस बात को आप 4 तरीका से लिख सकते हैं। यहाँ देखिए पहला तरीका देखिए, पहला क्या कि -4 गुने a गुने b गुने b, देख रहे हैं गुणनखंड करना। दूसरा तरीका देखिए, ये माइनस यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, ले सकते हैं 4 गुने -a गुने b गुने b, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तीसरा तरीका देखिए, 4 गुने a गुने -b गुने b, अब ऐसे भी लिख सकते हैं। चौथा देखिए, 4 गुने a गुने b गुने -b, देख रहे हैं, इतने तरीका से लिख सकते हैं। और इसको पांचवा भी आप कह सकते हैं क्या कि 4 गुने a गुने b गुने b गुने -1। तो ये इतने तरीका से कहिएगा कि सर इसको आप कहाँ पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं कि जब हम लोग कॉमन लेंगे तो वहां आपको सहूलियत होगी। यानी ये -4² को आप इसी में से कोई तरीका में से आपको चाहे तो लिख सकते हैं। तो ये आपको अभी काम देने वाली है। तो आइए आप ले चलते हैं, जिसके लिए हम लोग इंतजार में थे, कॉमन। इसको आप हिंदी में उभयनिष्ठ कॉमन कैसे लेते हैं से देखिए। उससे पहले हम समझते हैं कि कॉमन क्या होता है, ठीक है। तो अभी देखिए चिन्ह देखिए, हम चिन्ह के बाद हम लोग अभी आगे अब देखने वाले हैं, चिन्ह के बाद आगे हम लोग देखने वाले हैं कॉमन, यानी जिसको उभयनिष्ठ बोलते हैं, ठीक है। जब हम लोग कॉमन को अच्छी तरह से सीख जाएंगे, इसके बाद हम लोग मिडिल टर्म स्पीड देखेंगे, यानी हम लोग देखेंगे गुणनखंड। गुणनखंड में हमको कॉमन सीखना है, उसके बाद गुणनखंड। यानी आपको गुणनखंड देखने के लिए आपको अंक को अलग करना सीखिए, अक्षर को अलग करना सीखिए, पद को अलग करना सीखिए, और चिन्ह इसमें बहुत वाइटल रोल लगता है। इसके बाद हम लोग इसको कॉमन लेंगे, है ना। और कॉमन के बाद, हाँ, कॉमन के बाद इसमें एक और चीज होगा क्या, जो बहुत इंपॉर्टेंट करेगा। इससे पहले बक्सा, जिसको हम लोग बोलेंगे ब्रैकेट, इसको बोलेंगे आप चेक करिए, बक्सा चेक करिए। उसके बाद फाइनली आपका होगा गुणनखंड। इसमें इतना बात का कि जैसे कि हम लोग चेस खेलते हैं तो एक बार हम लोग अलर्ट करते हैं ना कि चेक, उसी तरह ये बक्सा आपको चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट पड़ेगा। कैसे, हम लोग उसको देखते हैं। आइए तो अभी आप देखते हैं कॉमन। देखिए कॉमन, तो आप कॉमन वर्ड से परिचित होंगे। कॉमन किसको बोलते हैं सो समझिए पहले। कॉमन वर्ड, कॉमन कहते किसको है, तो आप सुने होंगे कि ये कॉमन बात है। कॉमन बात क्या मतलब, ये साधारण बात है। कैसे, उसको समझिए। मान लीजिए कि 2 पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। एक में है बिट्टू, देख रहे हैं, एक में है किट्टू, ठीक है। देखिए बिट्टू जो कपड़ा पहना है, देख बिट्टू जो कपड़ा पहना, तो बिट्टू क्या किया, उसका लाल पैंट है बिट्टू का, ठीक है, और काला इसका शर्ट है, ठीक। इसके बाद किट्टू का देखिए, किट्टू का क्या है, लाल पैंट है, देख रहे हैं, और इसका पीला शर्ट है। तो आपसे कोई यदि पूछेगा कि बताइए बिट्टू और किट्टू में क्या कॉमन है, तो आप आसान से देख रहे हैं कॉमन मतलब जो दोनों में, तो हम बोलेंगे कि ललका पैंट बिट्टू भी पहना है और ललका पैंट किट्टू भी पहना है, यानी दोनों में हो, यानी दोनों में हो। इसका मतलब लाल हो गया, लाल को हम लोग बोलेंगे कॉमन, इसी को कॉमन, इसी को हम लोग बोलते हैं उभयनिष्ठ। अब आगे देखिए, समझ गए ना। तो 2, और या फिर मान लो ये ऐसा नहीं कि 2 में हो सकता है, 3 में हो सकता है। मान लीजिए यहां किट्टू बिट्टू, यहां मान लीजिए पिट्टू। पिट्टू क्या किया है, पिट्टू भी मान लीजिए लाल पैंट पहना है ना, और ये उजला शर्ट है, इसका उजला शर्ट, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि तीनों में बताइए क्या कॉमन है, तो हम लोग तीनों में बोल सकते हैं कि लाल तीनों में आपको दिख रहा है, इसका मतलब तीनों में कॉमन है।
तो ये जरूरत नहीं कॉमन 2 में हो, कॉमन मिनिमम 2 में होगा। ये 3 में हो सकता है, 4 में हो सकता है, 5 में हो सकता है, 6 में हो सकता है। तो कॉमन हम लोग ऐसे ही लेंगे, सब में मिलेगा तो कॉमन होगा, नहीं मिलेगा तो कॉमन नहीं होगा। कॉमन क्या हो सकता है? हो सकता है कॉमन अंक हो जाए, हो सकता है कॉमन अक्षर हो जाए, हो सकता है कॉमन पद हो जाए, हो सकता है कॉमन चिन्ह हो जाए, कॉमन कुछ भी हो सकता है। देखिए जैसे अगर इसी में हम लोग क्या करें, इसमें लगा दे माइनस लाल, इसमें लगा दे प्लस लाल, इसमें इसको छोड़ दे, इसको लगा दे माइनस लाल। अब आपसे पूछेगा कि इसमें बताइए क्या कॉमन है तीनों में, तो तीनों में कोई कॉमन नहीं है, क्योंकि कॉमन तब दो तो है, कॉमन तब होता जब हम लोग क्या करते, ये तीनों में होते। जब तक ये तीनों में नहीं है इसका मतलब ये कॉमन नहीं है। देख रहे हैं इसमें माइनस है, इसमें देखिए है क्या, इसमें भी है क्या, इसमें है नहीं ना, ये पैंट इसमें कॉमन नहीं होगा। ये बात आप समझ गए होंगे। फिर दूसरा एग्जांपल देखिए, उसको एग्जांपल तो आप देख रहे हैं जैसे ये कॉमन तीनों में होगा तो ही कॉमन होगा, नहीं तो कॉमन नहीं। इसी के जगह पर दूसरा एग्जांपल समझिए। मान लीजिए पिट्टू के बैग में, अब समझिए इसको कॉमन किसको बोलते हैं। अब दो एक कॉमन लेते हैं, फिर आपको आगे दो समझ आएगा, आप 3 भी समझ आएगा। मान लीजिए कि पिट्टू के जेब में 10 रुपया है ना, और किट्टू के जेब में 5 रुपया है। तो कॉमन कितना रुपया है? देखिए क्या करेंगे, तो उससे पहले आप कॉमन लेने से पहले इसको अलग कीजिए, तो 2 गुने 5 हुआ, और इसका करिएगा तब सीधा होगा 5। देखिए दोनों के बीच में कॉमन कितना है, तो आप देख रहे हैं 5 कॉमन है, तो दोनों के बीच में कितना कॉमन हो जाएगा 5। देखिए ये 5 इसके भी पास में है, इसके पास में, इसी को बोलते हैं कॉमन। ये आप अंक में देख लीजिए, मान लीजिए कि किट्टू के पास में 2x² है ना, और किट्टू के पास में मान लीजिए कि 6x² y² है। आपसे पूछा जाए कि बताइए किट्टू बिट्टू में क्या कॉमन है इस दोनों में, तो देख लीजिए आप इसको एक बार अलग करिए। तो इसको आप अलग करेंगे तो 2 गुने x होगा, इसको आप अलग करेंगे तो होगा 2 गुने 3 गुने x गुने y। अब देख लीजिए दोनों में क्या क्या मिलता है, 2 मिलता है, 2 हो गया कॉमन, और क्या मिलता है जी, x मिलता है, तो x हो गया कॉमन। कुछ मिलता है क्या? नहीं। इसका मतलब दोनों में जो कॉमन हो गया क्या, 2x दोनों में हो गया कॉमन। देखो 2x हो गया दोनों में कॉमन। कॉमन मतलब सीधा सीधा मतलब है जो दोनों में मिलेगा तो कॉमन, नहीं तो कॉमन नहीं। अब आगे देखिए फिर कॉमन किसको बोलते हैं, सो देखिए जैसे बिट्टू किट्टू को ही देखिए फिर से, जैसे देखिए ये x+2 है, x+6 है। ये देखिए ये किसके हिस्से में है, ये बिट्टू के हिस्से में है। देख रहे हैं, आपको ले चलते हैं अपने कहानी में। ये मान लीजिए x-6 है और ये x+2 है। देख रहे हैं, आपसे पूछेंगे कि बताइए दोनों में क्या कॉमन है, तो आपको देखने से लग रहा है कि x+2 बिट्टू में भी कॉमन है और x+2 किट्टू में भी कॉमन है, तो यही कॉमन होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन लेना। ठीक, अब चलिए हम लोग चलते हैं सवाल में। कॉमन में आप समझ गए होंगे कि कॉमन 2 में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है, 4 में भी हो सकता है, मेन तीनों में होना चाहिए। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए एक अपना 7a है ना, देख रहे हैं 7ab है, दूसरा अपना मान लीजिए 8ab है। ये मान लीजिए बिट्टू के पास है, ये मान लीजिए किट्टू के पास है। आपसे पूछा जाए कि बताइए दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों देख रहे हैं दोनों अलग अलग है, तो आप इसको अलग अलग करिएगा। तो इसको अलग अलग करेंगे तो आएगा 7 गुने a गुने b। उसी तरह इसको अलग अलग करिएगा तो आपको आएगा 2 गुने a गुने b। अब देख लीजिए दोनों में क्या कॉमन है, देखिए a कॉमन है, a कॉमन है, b कॉमन है, b कॉमन है। तो यहां से आप थोड़ा हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा देखिए तो कॉमन हम लोग कैसे निकाल, दोनों में कॉमन है तो कॉमन हो गया, तो कॉमन दोनों तरफ से कर, दोनों साइड से करो। चलो बाहर निकलो, बाहर निकाल, बाहर कौन, कॉमन वाला। तो आप दोनों तरफ से बाहर निकालिए, तो ए बी से निकालिए, बाहर निकाल दिए। इसमें देखिए क्या बच गया 7, तो ये लिख दिए 7, ये वाला 7 यहाँ जो साइन है वही साइन यहाँ लिखिए, इसमें अभी कोई अंतर नहीं होगा। इसमें देखिए दोनों आ गया, बाहर निकल गया, और इसमें 1 2 बचा है, तो ये आपका हो गया 8।
यानी फाइनली आप लिखेंगे कि हो जाएगा AB 7 - 8, यानी इसका इस दोनों में 7AB में और -8AB में क्या होगा, AB अपना क्या हो गया कॉमन। हम लोग ऐसे निकालना, देखिए दोनों में से हम लोग इसको 7 निकालिए ना, यहाँ देखिए दोनों, इसमें भी AB था इसमें भी AB था, तो दोनों में से निकालिए कॉमन। अब इसका फाइनल रिजल्ट ऐसे हो गया। एक दो एग्जांपल और देखिए, आपको कॉमन क्लियर होगा। ये कॉमन बहुत जरूरत है, कॉमन हम लोग कैसे लेते हैं, बहुत लोग कॉमन लेने में कंफ्यूज करता है। अब देख लीजिए, जैसे कि 2AB हुआ -4AB होगा, आपसे पूछा बताइए इसमें क्या क्या कॉमन है। तो फिर उसी तरह अगर आप अभी नहीं जान रहे हैं तो पहले अलग अलग कर लीजिए, अलग अलग कर लेते हैं। इसको अलग अलग करिए तो 2 गुने A गुने B, इसको अलग अलग करिए, ये माइनस का माइनस, तो 2 गुने A गुने B, आसान है। अब देख लीजिए दोनों में क्या क्या मिलता है, देखिए A मिलता है, एक बार गोल कर लीजिए। साइन का भी काम होता है लेकिन वो देखेंगे बाद में भी, आप नॉर्मली देखिए। A मिलता है, A मिला लीजिए, B मिलता है, B मिला लीजिए, सब कॉमन आ गया। तो इसमें से सब कॉमन आ गया तो नहीं कुछ तो क्या बच गया, एक। आप लिख लीजिए 2AB आ गया कॉमन, इसमें से क्या बच गया, एक माइनस, इसमें से ये तीनों कॉमन आ गया है, देख रहे हैं कॉमन, इसमें से क्या बच गया, सिर्फ क्या बच गया, 2 हो गया 2, बस यही इसका हो गया फाइनली आंसर। यानी 2AB कॉमन ले लेंगे तो इसमें से आप इसको इतना, इसको आप इतना लिख सकते हैं, ये हो गया आपका आंसर। इसी को बोलते हैं कॉमन लेना, यानी दोनों में हो। फिर से एक एग्जांपल और देखिए, क्या यहां मान लीजिए है 24A²B, यहां मान लीजिए है अपना, यहां हो गया 18ABC। पूछेगा कि दोनों में से बताइए क्या क्या कॉमन है, तो फिर नहीं पूछता, आप इसको सबको अलग कर दिया, ठीक है। देखिए तो आप फिर 24 को अलग अलग करिए तो होगा 2 गुने 2, 2 दूना 4, दूना 8, 3 24 गुने A गुने B गुने B, इसको पूरे को अलग किए, ये वाला माइनस यहाँ दीजिए, फिर इसको अलग करिए तो 2 गुने 3 गुने 2 3 36 18 गुने A गुने B गुने C, अलग अलग हो गया। अब देख लिए क्या क्या दोनों में मिलता है, 2 मिलता है, 2 मिलता है, हो गया। देखिए 3 मिलता है, 3 मिलता है, A मिलता है, A मिलता है, B मिलता है, B मिलता है। तो जो जो दोनों तरफ मिल रहा है उसी को बोलते हैं कॉमन, यानी वही कॉमन है। तो एक बार लिख लीजिए, उसको बाहर करिए, दोनों में से बाहर निकलेगा, दोनों में से कॉमन, जो कॉमन, देखिए कॉमन जो है ना उसको ऐसे लिखिए, कॉमन बाहर आएगा, कॉमन बाहर, और ये पहला बचा हुआ पहला पद बचा हुआ, ये बक्सा लग जाएगा। और फिर यहाँ जो साइन रहेगा सो साइन दे दीजिए, यहाँ जो बीच में रहेगा चिन्ह सो चिन्ह, और इसका भी बचा हुआ, कौन बचा हुआ, यानी देखिए कॉमन बाहर, तो दोनों में जो जो राउंड किए हैं उसको बाहर, और इसके बाद पहला वाला में जो बच जाएगा सो यहाँ लिख देंगे, और यहाँ जो साइन है सो साइन, और इसका बचा हुआ देखिए कॉमन बाहर। देखिए कौन कौन बाहर आया, 2 बाहर आया, 3 बाहर आया, A गुने B ये बाहर आ गया। देखिए ये बक्सा बचा हुआ, यानी इसमें देखिए क्या बच गया, इसमें ये 2 बच गया तो लिख दीजिए 2, इसमें भी बच गया लिख दीजिए 2, इसमें ये B बच गया है तो इसमें लिख दीजिए B। ये साइन, तो साइन देखिए यहाँ माइनस था तो यहाँ लिख दीजिए माइनस। इसमें देख लीजिए कॉमन तो सब चला गया बाहर, बच गया सो देख लीजिए क्या, इसमें सिर्फ 3 बच गया है और इधर C बच गया। इसको याद रखिएगा कि 2 टर्म का मतलब होता है कॉमन बाहर और बच गया सो बचा हुआ यहाँ लिख दीजिएगा, साइन यहाँ बचा हुआ यहाँ, इसको ध्यान रखिएगा, हो गया। अभी देखिए इसको गुना कर दीजिए, तो 3 दूना 6AB, ये ब्रैकेट लिख दिए, ब्रैकेट यहाँ लेके चले आते हैं, इसको गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 4B और माइनस हो जाएगा 3C, यही आपका हो गया आंसर। इसी को बोलते हैं कॉमन लेना। आई होप आप कॉमन लेना समझ गए होंगे। विशेष अगर आपको दिक्कत फंसता है तो आप फिर कमेंट में बोलिए, ये कॉमन लेने का विस्तृत हम लोग वीडियो डालेंगे। तो मेन कॉमन लेने का मतलब है कि ये बिट्टू के पास हो, किट्टू के पास हो, पिट्टू के पास हो, सबके पास हो, वो हो गया कॉमन। तो जो कॉमन होगा उसको जेब्रा में हम लोग बाहर निकाल देंगे और रेस्ट जो बचेगा उसको हम लोग बक्सा में, यानी जिसको हम लोग छोटी कोष्ठ बोलते हैं, उसमें साइन के साथ लिख देंगे। इसी को बोलते हैं हम लोग कॉमन। आई होप कि आप समझ गए होंगे।
आने वाला वीडियो में हम लोग देखेंगे गुणनखंडन। आज के लिए इतना ही।